तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज व्हेन वन कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम अनदर कैपेसिटर। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं अलग अलग, अगर हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर से तो चार्ज शेयर होने लगेगा, और जब वो चार्ज शेयर हो रहा होगा तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो निकालना है। दूसरा किस तरह से आ सकता है ये क्वेश्चन कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टिंग वायर। जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, है ना। तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसकी वजह से कितनी हीट, वो वायर कितना गर्म हो जाएगा, है ना, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस कंडक्टिंग वायर से जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं दो कैपेसिटर्स को। ठीक है, व्हेन वन कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम अनदर कैपेसिटर। क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको। तो देखो हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक ये जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है। एक दूसरा कैपेसिटर जिसके अक्रॉस कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2। ठीक है, अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि हम ये माने कि जो V1 है वो बड़ा है V2 से, V1 इज ग्रेटर देन V2, हम ये लेके चलेंगे इस डेरिवेशन में। ठीक है, V2 इज ग्रेटर देन V1 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं कि V1 जो है वो V2 से बड़ा है ना। और चार्ज कौन सा कैपेसिटर कर रहे हैं, अगर V1 बड़ा है V2 से तो कौन सा कैपेसिटर चार्ज होगा, C2 इज चार्ज फ्रॉम C1, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने, क्वेश्चन हटा लेंगे। इस पे चार्ज है स्टार्टिंग में Q1 और इस पे चार्ज है Q2। ठीक है, हमने इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। लो भाई, ये कैपेसिटर C1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, और ये कैपेसिटर है C2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 और ये माइनस। देखो बच्चों ये कंसेप्ट जो है ये सुन लो फिर तो समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को जोड़ दिया एक वायर से, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। दूसरी क्या मेन बात है कि V1 को V2 से ज्यादा लिया गया। ठीक है, V1 इज ग्रेटर देन V2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे C2 चार्ज होगा। ठीक है, कि करंट चार्ज कैसे फ्लो होगा इधर से। देखो ये V1 बड़ा है, तो V1 बड़ा है मतलब कि ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा है, ये प्लस 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 ज्यादा है, और ये माइनस 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 है। ठीक है, अब जो चार्ज होगा इधर, अगर ये ज्यादा है ये हायर पोटेंशियल पर है, और ये प्लस 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 कैसा है, कम है, क्योंकि V2 पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। इस वाली प्लेट की बात कर रही हूँ, और इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो हमेशा चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हमारा जो Q चार्ज है, मान लो Q0 चार्ज ने चलना शुरू किया, यहाँ इस पे टोटल चार्ज था Q1, और जो हमारा चार्ज है वो Q0 चला। ठीक है, इधर से चला हायर से इस तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ इस तरफ। अब सुनो, V2 कम है ना, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा या कम, ये नेगेटिव में कम है और ये नेगेटिव में ज्यादा है। तो कम पोटेंशियल कहां पर होगा, इस वाली प्लेट पर या इस वाली प्लेट पर, कोई बता दो इस बात का आंसर मुझे, बता सकते हैं भविष्य। C2 पर होगी, C1 पर। देखो सोच के बोलो, V1 फिर से V2 से बोल बड़ा रहे है, C1 V1 V2 से बड़ा है। ठीक है, तो नेगेटिव में पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा है तो पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव में चार्ज ज्यादा है तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस KQ/R होता है, फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें चार्ज विद साइन लेते हैं। तो अगर यहाँ पर चार्ज कैसा है, माइनस में है, तो पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा नेगेटिव, पोटेंशियल इज ज्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव, और यहाँ पर पोटेंशियल कैसा है, कम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कम नेगेटिव है। तो कम नेगेटिव ज्यादा हुआ या ज्यादा नेगेटिव ज्यादा हुआ, कम नेगेटिव। कम नेगेटिव ज्यादा हुआ, राइट। तो यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर पोटेंशियल कैसा हुआ,
इस वाली प्लेट पर हायर हुआ और इस वाली प्लेट पर लोअर हुआ, और इस केस में इस वाली प्लेट पर कैसा हुआ, हायर, और इस वाली प्लेट पर कैसा हुआ, लोअर। क्या, पोटेंशियल। बोलो, ये बस बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें समझ आई वाली बात। बोलो। यस मैम। राइट। तो अब देखो, अब ये हायर था ये लोअर था, तो हायर से लोअर की तरफ गया चार्ज। अब ये हायर है और ये लोअर है, तो हायर से लोअर की तरफ इधर जाएगा चार्ज। तो ये स्टार्ट हो गया। और कब तक ये चार्ज का फ्लो होता रहेगा, जब तक इस वाले कैपेसिटर पे और इस वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक फ्लो होगा चार्ज का, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसे बोल रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्ज हो रहा है। तो चार्ज का फ्लो कब तक हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल में दोनों कैपेसिटर्स के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो चार्ज ने फ्लो करना शुरू किया इसके हिसाब से। और फिर कब तक फ्लो होता रहा चार्ज, जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। इतनी बात सबको समझ आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, बोलो एक बार। ठीक है, मैम एक बार फिर से बता दो, वो नेगेटिव ज्यादा क्यों होगा? अच्छा फिर से सुन लो। देखो, V1 ज्यादा है V2 कम है, हम ये लेके चल रहे हैं। तो V1 ज्यादा है तो प्लस है, प्लस प्लस मतलब V1 ज्यादा हो गया, प्लस प्लस चार्ज है। तो V1 हायर पर हुआ, ये वाली प्लेट, सिर्फ ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पर हुई। और प्लस में ये भी है, तो ये वाली प्लेट कम पोटेंशियल हुई। क्लियर है ये वाली बात। तो नेगेटिव वाली पे आओ, कि यहाँ पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा होगा, इस प्लेट पर कम। कम होगा। और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा, Higher. क्योंकि यहाँ पर V2 कम है। समझ में आ रही बात। तो ये हायर, ये नेगेटिव में कम है क्योंकि V2 कम है, तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल हो जाएगा। और ये नेगेटिव में ज्यादा है, तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इस पे नेगेटिव ज्यादा है और इस पे नेगेटिव कम है, बस इतनी सी बात है। इस पे नेगेटिव ज्यादा है और इस पे नेगेटिव कम है। ठीक है, यस मैम। हाँ, और इस पे पॉजिटिव ज्यादा है और इस पे पॉजिटिव कम है। सिंपल बात है। इस पे V1 कुल मिला के ज्यादा है ना, पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव कम। क्लियर। और नेगेटिव यस। में कम मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव में ज्यादा मतलब लोअर पोटेंशियल। क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा होने का मतलब है वैल्यू कम हो गई, तो पोटेंशियल लो हो गया। क्लियर। गर्ल्स, आपको समझ में आ गई बात। गर्ल्स, यस ध्रुव, मयंक, भारत, अमन, जसबीर। यस यस मैम। हाँ, तो सिंपल ये हो गया ना कि देखो, इधर से हायर से लोअर की तरफ, फिर इधर से हायर से लोअर की तरफ, तो ऐसे। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इसमें समझने में। तो जब ये हो रहा होगा तो कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, जब चार्जिंग हो रही होगी, C2 चार्ज हो रहा होगा फ्रॉम C1, C2 इज चार्ज फ्रॉम C1, तो कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वायर में जिससे हमने कनेक्ट किया है। दिस हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टिंग वायर, इन कंडक्टिंग वायर इज इक्वल टू, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतना ही लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। सारी चीजें जितनी मैंने बोर्ड पे लिखी है, एक एक चीज नोट करो कि कब तक होगा चार्ज शेयरिंग, जब तक V सेम ना हो जाए। कर लिया नोट, हटा दूं। हटा दूं बच्चों। यस मैम। यस मैम। डन। तो एक मिनट
जिसका नहीं हो पाया वो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ठीक है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों को। अब हम निकालेंगे कि भाई बताओ कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, है ना। तो पहले तो ये निकालेंगे कि V सेम जब हो जाएगा दोनों पर तो कॉमन पोटेंशियल होगा कितना। तो इसका भी एक्सप्रेशन आ जाता है कि इसी डेरिवेशन में कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा भाई। तो मानो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना था, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना था, Q इज इक्वल टू टोटल मान लो Q था Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना हो गया C1 V1, क्योंकि शेयरिंग से पहले तो पोटेंशियल V1 था, प्लस C2 दूसरे पर कितना था V2। तो ये टोटल चार्ज था, इक्वेशन नंबर 1 देख लो। नाउ टोटल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग कितना था। तो आफ्टर शेयरिंग कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। मान लो आफ्टर शेयरिंग चार्ज हो गया Q डैश इज इक्वल टू C1। अब पोटेंशियल कितना हो गया दोनों पे सेम, V1 की जगह भी V लगाएंगे, प्लस C2 V2 की जगह भी क्या लगाएंगे V। इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब जितना शेयरिंग से पहले चार्ज था उतना ही शेयरिंग के बाद रहेगा, चार्ज कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर हो गया। तो Q इज इक्वल टू Q डैश होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि भाई चार्ज खत्म थोड़ी हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बस ट्रांसफर हुआ है। C2 चार्ज हो रहा है C1 से, दोनों लगा दिए और C2 को चार्ज कर रहे हैं C1 से बिना किसी बैटरी के। समझ रहे हो बात को, हमने सर्किट में कोई बैटरी नहीं लगाई और दूसरा कैपेसिटर चार्ज कर लिया पहले कैपेसिटर से। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज कम हो जाएगा, दूसरे का बढ़ जाएगा। तो चार्ज कहीं खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसने शेयर कर दिया, अपना चार्ज ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जो Q होगा जितना शेयरिंग से पहले था उतना ही शेयरिंग के बाद रहेगा। तो शेयरिंग से पहले कितना था C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। यहाँ से बच्चों V कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2, यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2। तो ये कैसा पोटेंशियल आया, ये कॉमन पोटेंशियल हुआ। शेयरिंग के बाद इस पे पहले कैपेसिटर पे भी V पोटेंशियल और दूसरे कैपेसिटर पे भी V पोटेंशियल। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, नोट करो। कोई डाउट है तो पूछो, यस और नो जरूर बोल देना, अगर नहीं हो तो नो बोल दो। है कोई डाउट? नो मैम। वेरी गुड, नोट करो बच्चों No, जल्दी से, ma'am. 1 मिनट। अब हम निकालेंगे कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। कॉमन पोटेंशियल भी इसी डेरिवेशन में आ गया। हम निकालेंगे कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ शेयरिंग होने में। समझ रहे हो, ये भी कमाल की बात हो रही है, बिना बैटरी के तुम कैपेसिटर चार्ज कर रहे हो, दूसरे कैपेसिटर की मदद से, बैटरी नहीं लगी कहीं सर्किट में। उन्होंने कहा भाई हम दे देंगे चार्ज और दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि जो पोटेंशियल है दोनों पे कैसा होना चाहिए, अलग अलग, एक पे ज्यादा एक पे कम, तभी तो चार्ज फ्लो होगा। अगर दोनों कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल होता, अगर मैं कहती कि क्वेश्चन आ जाता कि भैया दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल सेम है, तो अब क्या तुम चार्ज कर सकते हो किसी एक से दूसरे को? तुम कहोगे भैया अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब भैया दोनों का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। चार्ज फ्लो तो तब करेगा जब एक पे पोटेंशियल कुछ और हो और दूसरे पे कुछ और हो। तो चार्ज जाएगा हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ। हटा दूं? यस मैम। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ। अब हम निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ ये होते वक्त, कितना भाई एनर्जी में लॉस हुआ। कॉमन पोटेंशियल ये आया हमारा। तो पहले एनर्जी लॉस कैसे निकालें? पहले एनर्जी कितनी थी और बाद में एनर्जी कितनी थी, माइनस कर दो, है ना। तो क्या निकल आएगा लॉस ऑफ एनर्जी।
और ये भी कंफर्म करने के लिए 100% कि लॉस एनर्जी में हुआ है या नहीं, ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये ऐसे कंफर्म करेंगे कि मान लो पहले एनर्जी थी 12 जूल सपोज, बाद में एनर्जी हो गई 10 जूल, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कैसी टर्म बचेगा? पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव बचेगा? अगर पहले 12 थी और बाद में 10 हो गई, कैसी टर्म बचनी चाहिए? यू आई माइनस यू एफ, बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव बचनी चाहिए। अगर पॉजिटिव टर्म बच रही है तो मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, और पॉजिटिव नहीं आ रही है टर्म तो मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ है। नेगेटिव आ रही है तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ है, बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो एक बारी, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी होगी? यू इनिशियल। कितना हुआ यू इनिशियल भाई? पहले पे कितना है? हाफ CV स्क्वायर, तो C1 V1 स्क्वायर शेयरिंग से पहले, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग कितना हो जाएगा? U फाइनल हाफ C1 और कॉमन पोटेंशियल हो गया V1 की जगह B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। ठीक है, अब अगर UI माइनस UF अगर हम करें, अगर हम UI माइनस UF करें, अगर वो 0 से बड़ा आता है, मतलब कि पॉजिटिव टर्म आता है, मतलब क्या हो रहा है वहां पे? लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। मतलब पहले 12 जूल है, बाद में हो गई 10 जूल, तो देखो UI माइनस UF